सहारनपुर नाम के देही इलाके में प्रिया और टीना नाम की दो लड़कियां रहती थीं। प्रिया मुफलिसी से जूझ रही थी और उसके बाबा जान आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। वहीं टीना एक अमीर कारोबारी की बेटी थी। प्रिया और टीना दोनों की शादी निस्बत हो चुकी थी। प्रिया बेटी, आज मैं दोपहर का खाना नौश करने नहीं आऊंगा। क्यों बाबा जान? दोपहर में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। खाना खाने के वक्त अगर मैं आइसक्रीम बेचने में लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तेरे निकाह के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। लहंगा, मेहंदी, मेकअप का सामान, कपड़े लत्ते और मजीद अखराजात खरीदना पड़ेगा। बाबा जान, तो आप इस तरह दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मेरी दुख्तार, बस एक बार तुम्हारा निकाह हो जाए फिर मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होगी। प्रिया का अकेले में घर पर दिल नहीं लगता था, इसीलिए वो बाग में घूमने चली जाया करती थी। बाग में टीना भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाया करती थी। वो देखो, आइसक्रीम वाले की लड़की आ गई। मुझे 3 आइसक्रीम मिलेंगी क्या? मलाई वाली। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आइसक्रीम खाकर कहीं गूंगी तो नहीं हो गई? इसकी शादी निस्बत हो गई है ना वड़ा पाव बेचने वाले कुंदन से। ये बेचारी बड़ा पाव वाले के ख्वाबों में खो गई है। मेरे शौहर वड़े पाव की दुकान के मालिक हैं। दुकान के मालिक? तुझे मेरे होने वाले शौहर के बारे में इल्म है? वो तेरे शौहर के जैसे 10 दुकानें खरीद सकता है। पैसे के मामले में मेरे शौहर से तेरे शौहर का दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। ज्यादा पैसा जिंदगी में खुशी की यकीनी जर नहीं है। ओहो, बड़ी इल्म दराज बन रही हो। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है। मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी। शादी वाले दिन से कुछ दिन पहले ही टीना ने गांव की सारी कॉस्मेटिक दुकानों से सारी चीजें खरीद ली। उसने किसी भी दुकान पर एक भी मेहंदी की कोन नहीं छोड़ी। शादी वाले दिन जब प्रिया शहर मेहंदी लेने पहुंची तो उसे पूरे देही में कहीं भी मेहंदी नहीं मिली। चाची जान, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं बेटी, सारी मेहंदी टीना के घर जा चुकी है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों पर मेहंदी की एक बूंद भी नहीं। अब आया मजा। जरा मेरे हाथ देख, कैसे मेहंदी से खूबसूरत लग रहे हैं। अब तू ऐसे ही सादे हाथ लिए ससुराल पहुंचेगी। टीना चली गई और प्रिया आंखों में अश्क लिए वहीं खड़ी रह गई। प्रिया को कहीं से कोयल की आवाज सुनाई दी। इतनी खूबसूरत कोयल की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। प्रिया आवाज की तरफ कदम बढ़ाती गई। वो कोयल एक दरख्त पर बोल रही थी। ये तो मेहंदी का दरख्त लगता है। प्रिया ने दरख्त के पत्ते तोड़े, उन्हें पीसा और कोन बनाकर उसमें मेहंदी भर दी। फिर वो अपने घर पहुंची और उसकी सहेलियों ने उसके हाथों में मेहंदी लगा दी। अपने हाथों में मेहंदी लगे देखकर प्रिया को बेहद खुशी हुई। आज मुझे लग रहा है कि मेरा निकाह हो रहा है। प्रिया अपने ससुराल पहुंची। तुम्हारी मेहंदी तो बहुत खूबसूरत रची है। मेरी तो कुछ ही घंटों में फीकी पड़ गई थी। ये मैंने एक दरख्त से खुद बनाई थी। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, जरा मेरे जूते ले आओ। प्रिया ने जैसे ही जूते छुए, जूते सोने के बन गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? प्रिया ने साबुन छुआ, साबुन भी सोने का बन गया। अब वो जो भी शय छूती गई वो सोने की बनती गई। सुनिए जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जिस भी शय को छू रही हूँ वो सोना बन जा रही है। लगता है तुम्हारी मेहंदी में कुछ तिलिस्म है। जब तक तुम्हारी मेहंदी उतर ना जाए तब तक मुझे मत छूना,
वरना मैं सोने का बन जाऊंगा। तिलिस्मी मेहंदी से प्रिया ने घर का बहुत सा सामान सोने में तब्दील कर दिया। चंद रोज बाद प्रिया के हाथों की मेहंदी उतर गई, लेकिन तब तक वो और उसका पति बेहद अमीर हो चुके थे। टीना भी उसी वक्त देह में थी। जब टीना ने प्रिया को कार से उतरते देखा तो वो चौंक गई। टीना चुपके प्रिया के पीछे उसके घर तक पहुंची और घर के अंदर झांक कर देखने लगी। बाबा जान, ये लीजिए 10 लाख रुपए। अब आपको आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं। इन पैसों से आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बसर कर सकते हैं। बेटी, तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई? तिलिस्मी मेहंदी से बाबा जान। जंगल में एक मेहंदी का दरख्त है जिसकी मेहंदी लगाने के बाद जो भी चीज छुओ वो सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये राज है। टीना जंगल में गई और उसने मेहंदी का दरख्त ढूंढ निकाला। उसने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ डाले और उन्हें अपने घर ले आई। फिर पत्तों को पीसकर उसने ढेर सारी मेहंदी बनाई और अपने हाथों पर लगा ली। अब इस तिलिस्मी मेहंदी से मैं इतना सोना बनाऊंगी कि आगे आने वाली सारी नस्लों को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीना ने सबसे पहले एक डब्बे को छुआ। डिब्बा सोने की जगह गोबर का बन गया। ये क्या हुआ? डिब्बा तो सोने का बनना चाहिए था। टीना ने अपना बेड छुआ, वो भी गोबर बन गया। उसने जो जो चीज छुई वो सब गोबर बनती गई। टीना का शौहर बाहर से आया। बाहर आओ टीना, मैं तुम्हें अपनी नई कार दिखाता हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहिए। टीना के शौहर ने टीना की बात नहीं सुनी और टीना का हाथ पकड़ लिया। टीना का हाथ छूते ही शौहर भी गोबर के ढेर में तब्दील हो गया। या अल्लाह, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ गोबर हो गया। कोई मेरी मदद करो। तभी तो कहते हैं कि लालच का फल बुरा होता है। काशीपुर दही इलाके में 2 पड़ोसी रहा करते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर दोनों झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार बेइल्मी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था और उसकी बीवी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के आब से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में काहिल बैठे हो। बीवी की बात सुनकर श्यामलाल को हैरानी हुई। तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी। वो लोगों को नाव में बिठाकर सैर करा रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, अहमक था मैं जो दिन भर बेकार बैठा हुआ तुमसे झगड़ा करता रहा। अब मैं एक देही से पैसे कमा लूंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सैर करा रहा था और श्यामलाल फटी आंखों से देख रहा था। रामलाल से उसे हसद होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे रईस शख्स बनता है। श्यामलाल एक मौलवी के आशियाने में गया और वहाँ से तिलिस्मी खाक ले आया। शब के वक्त में उसने वो खाक तालाब के आब में घोल दी। आब में डालते ही तालाब का आब खौलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब इस पानी में तू नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते आब की खबर पूरे दही इलाके में आया हो गई और तालाब के साहिल पे मजलिस हुई। तालाब का उबलता आब देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर सदा देने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सैर? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकोड़े नहीं बन जाएंगे। हमें नहीं करनी है कोई सैर वैर। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया।
लगता है ना बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। चंद रोज बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था। उसकी बीवी आई और कहने लगी, क्या काहिलों की तरह बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा देही इलाका है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय फरोख्त करो। श्यामलाल फौरन सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चाय पत्ती और 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी बड़ी रकम में माल, क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे आ गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय बनने लगी। इलायची की खुशबू सारे देही इलाके में फैल गई और लोगों की तालाब के पास मजलिस होने लगी। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की मजलिस होने लगी और श्यामलाल बेइंतहाई खुश हो गया। इधर रामलाल ने देही इलाके में पाइप और नल की दुकान खोली। वो उसी में मसरूफ था। एक रात रामलाल नल फिटिंग करने दूसरे देही इलाके जा रहा था, तो रास्ते में उसे आशियाने वाला मौलवी मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? तिलिस्मी खाक ले गया था तालाब में डालने के लिए और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने के लिए बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के कारोबार में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा कारोबार बंद करा दिया, अब मैं भी देखता हूँ कि चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ा ही है, मुफ्त में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, लेकिन हमें ये चाय निकाल कर देगा कौन? देखो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप नल का कारोबार कर रखा है। चाय के तालाब में पाइपलाइन लगवाकर सीधे तुम्हारे घर में नल डाल दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी मर्जी आए उतनी चाय पी लेना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल मुसीबत ज़दा हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? नाले पे दहला, तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस तरह से श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर चाय भिजवाई और कर्जदार बना श्यामलाल देही इलाका छोड़कर भाग गया।